कोविड के दौरान काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब उनके किसी प्रियजन को हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल की ज़रूरत पड़ रही है, तब लोगों को कहाँ से कैश अरेंज करना है, कहाँ से पैसे इकट्ठे करना है, इसके लिए काफ़ी चैलेंज आ रहा है। तो ये आज का वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि शायद आपको ये हेल्प मिल सके कि क्या क्या डिफरेंट एवेन्यूज़ हो सकते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो। सो लेट्स हैव अ लुक एट 7 एवेन्यूज़ फॉर इमरजेंसी कैश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सारे रिस्क्स और चार्जेस एक्सपेंसेस जो इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के यूज से हो सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमेशा अपने टैक्स प्लानर या फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्टेशन ज़रूर करें, ताकि आज अगर आप पैसे इकट्ठे कर भी लें तो कल इनके कारण आपके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकती है उसका बोझ आपके ऊपर ना पड़े। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो वो आता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर हम इमीडिएट लिक्विडिटी की बात करें, क्योंकि एक वाइडली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट भी है। आप क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल लिमिट को बहुत जल्दी यूज करके उसके अगेंस्ट जितना भी अमाउंट अवेलेबल है उससे अपनी पेमेंट्स को कर सकते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि अगर आपके पास आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा है और अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी रही है पेमेंट करने की, तो बैंक्स यूजुअली आपको क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर देती हैं टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे। तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा कि आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें या उनको मेल करें और चेक करें कि आपकी बेस्ट क्रेडिट लिमिट एक्सपेंशन क्या हो सकती है आपके कार्ड के ऊपर। इसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो कुछ कार्ड्स के ऊपर लिमिट इंक्रीज करना बहुत ही आसान रहता है। आप सिर्फ नेट बैंकिंग में लॉग इन करें, जैसे HDFC एक एग्जांपल के लिए लिया है, और वहां पे क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें। अगर पॉसिबल है तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर्स के कार्ड्स अपने पास रखें, सिर्फ रुपए या सिर्फ MX कार्ड्स ना रखें, क्योंकि काफी जगह पे ये एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। हो सके तो एक वीजा एक मास्टर कार्ड अपने पास जरूर रखें। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ अवॉइड करनी चाहिए, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये एक काफी हाई कॉस्ट के ऊपर आता है। दूसरी चीज ये कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, ऑलवेज फुल क्रेडिट कार्ड ड्यू पे करें, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसको ना पे करें। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू को पे करते हैं तो जो भी पैसा बाकी बच जाता है उसके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और वो चार्जेस एज हाई एज 40% पर एनम तक के लग सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइम पे और पूरा पे करें। और अगर किसी रीजन के कारण आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर डिफॉल्ट करने की बजाय एक पर्सनल लोन ले लीजिए और पर्सनल लोन से उसको पे करके आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को खत्म कीजिए। पर्सनल लोन पे यूजुअली 10 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो कि 40% से तो काफी कम है। दूसरी बात अगर हम करें इंस्ट्रूमेंट की, तो ये आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट विड्रॉल। आपने होपफुली कोई इमरजेंसी कैश फंड बनाया होगा जहां से आप पैसे निकाल सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में कवर किया है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड को बनाएं जो कि इसी आड़े टाइम पे आपके हेल्प कर सके। तो आपके सेविंग्स अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं जहां पे यूजुअली आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और आपको इमरजेंसी के टाइम पे तो जहां से आपको इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है वहां से आपको यूज करनी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट्स को देखिए जो आपके बने हुए हैं उनको आप तोड़िए, बिकॉज आज की डेट में तो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट भी अच्छा नहीं मिल रहा है, प्लस अगेन वेरी इजीली अवेलेबल लिक्विडिटी फिक्स डिपॉजिट के केस में रहती है। NPS Tier 2 अगेन एक ऐसा एवेन्यू है जहां से आपको 2 दिन में पैसा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देते हैं तो उसके लिए कुछ हिंट्स मैं आपको देता हूं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स में दिए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स के अंदर अगर आपके पास 1 साल का टाइम हो गया है तो आप वहां से पैसा निकालने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी कि टैक्स में आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। और अगर आपका डेट फंड्स 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो भी आपको कम टैक्स के अंदर आपको इजी लिक्विडिटी मिल जाती है। यूजुअली इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास पैसा 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो काफी सारी कंपनीज इस टाइम पे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी एडवांस दे रही हैं। आप कंपनी के अंदर अपने HR से या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि क्या आपको वो सैलरी एडवांस दे सकते हैं। और इस केस के अंदर कंपनीज 2 से लेके 6 महीने तक का सैलरी एडवांस यूजुअली अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट जो है वो 6 महीने से लेके 12 महीने तक कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ऐसी फैसिलिटी आपको ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन एक बार जरूर पूछिए अपने HR और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर इस तरीके की सुविधा आपके लिए अवेलेबल है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड से एडवांस निकालने की। तो PF भी आपको सुविधा देता है कि इन केस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, इस केस में पेंडेमिक कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं,
आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके ये सारे के सारे स्टेप्स पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसी के अंदर बात करें पीएफ के अंदर, इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। वो ये है कि आपको पीएफ एडवांस लेने से पहले आपको अपना यूएएन नंबर जरूर पता होना चाहिए, और अगर आपको यूएएन नंबर नहीं पता है तो ये स्टेप्स अगेन मैंने लिखे हैं जिसको आप फॉलो करके अपना यूएएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पीएफ के थ्रू अपना पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जरूर सीडेड होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल नंबर को सीड नहीं किया है अपने आधार के साथ तो उसको आज ही जरूर कीजिए। नेक्स्ट हमारी बात आती है एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल की। तो एनपीएस भी आपको कुछ कंडीशंस के अंदर पार्शियल विड्रॉल की सुविधा देता है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं जिसको हम गो थ्रू नहीं करेंगे, लेकिन आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं। आप इसकी रिक्वेस्ट ऑनलाइन या फिर फिजिकली फॉर्म जमा करा के दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ऑनलाइन कैसे आप पैसे निकाल सकते हैं उसके ऊपर चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले आपके पास पीआरएएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। पीआरएएन नंबर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने उनके थ्रू अप्लाई किया है तो आपके पास जो स्लिप आती है उस पर देख सकते हैं, या फिर आपके पास एक पीआरएएन नंबर आया होगा जब आपने अकाउंट ओपन किया है तो वहां से आप पीआरएएन नंबर लेके पासवर्ड जनरेट करके आप इस लिंक से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करके आपको इसके अंदर जाना है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन के अंदर। ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में आपको विड्रॉल पे जाना है और वहां से आपको पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टियर 1 के अंदर जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा जहां पे आपको कहेंगे कि आप इस तरीके से अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको पीआरएएन नंबर डालना है, सबमिट करना है, उसको वेरीफाई करवाना है, और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी जहां पे आपको पूछेगा कि आप किस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए आप सबमिट करवा रहे हैं या रिक्वेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आपको कितना पैसा अपना विड्रॉ करवाना है। अगर हम अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो आते हैं लोन्स। कई तरीके के लोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ मैंने आपके लिए इजी लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आते हैं पर्सनल लोन। काफी सारे बैंक्स पर्सनल लोन देते हैं। यूजुअली इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10 से 12% के करीबन होता है, मगर ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप सैलरीड हैं, आपका खुद बिजनेस है, आपकी सिबिल स्कोर क्या रहा है। तो आप बैंक्स को कॉल करके उनसे पर्सनल लोन के लिए आस्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले स्लाइड में भी कवर किया था कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए भी पर्सनल लोन्स को चुन सकते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं लोन्स में गोल्ड लोन्स। इंडियन फैमिलीज के अंदर गोल्ड एक एसेट की तरह हम इन्वेस्ट करते हैं, और जो ज्वेलरी या फिर जो आपके पास गोल्ड पड़ा है उसको आप जमा करा के उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। यूजुअली इन लोन्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 12 महीने की, और आपको अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास टोटल गोल्ड है उसका अराउंड आपको 60 to 70% अमाउंट आपको मिलता है। अगेन गोल्ड लोन्स की बात भी करें तो यहाँ भी आपको जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो करीबन 12 से 14% के करीबन का आपको रहता है। लास्ट हमारा आता है लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज लाइक फिक्स डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस। आप फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट को नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये किस केस में, मान लेते हैं कि आपका फिक्स डिपॉजिट काफी साल पहले से बना हुआ है जब आपको 8-8.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, तो उसके अगेंस्ट भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि यूजुअली आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज करता है जितने की भी आपकी फिक्स डिपॉजिट बनी है। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो वहां भी आपको लोन की सुविधा मिलती है, तो अपने इंश्योरेंस एजेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से भी आप बात कर सकते हैं कि आपको लोन की सुविधा कैसे मिल सकती है। आइडियली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके लोन्स ना लीजिए, बिकॉज लोन्स के पचड़े में पड़ना बहुत आसान है बट इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको पैसे चाहिए ही चाहिए तो आप लोन्स, इन सारे लोन्स को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवेन्यू क्राउड फंडिंग का। तो आपने आई एम श्योर कि काफी सारे सोशल मीडिया साइट पे देखा होगा कि जब किसी को कुछ इस तरीके की बीमारी हो जाती है जिसके लिए लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए होता है, यूजुअली 25 लाख 50 लाख, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो कुछ हमारे पास क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे लोग रिक्वेस्ट अपनी देते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए, और आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि ये मेरे हॉस्पिटल का खर्चा अभी तक आया है या फिर ये अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आएगा, और वहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आपके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। तो कैटो और मिलाप 2 ऐसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा और भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक एवेन्यू है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैश की ज़रूरत है तो आप इन क्राउड फंडिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। लास्ट आते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म।
पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं? देखिए, यूजुअली अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आप लोन बैंक से लेने जाते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक के अंदर जो पैसा है वो बाकी सेविंग्स वाले लोग डिपॉजिट कराते हैं। सेविंग्स में, फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसको बैंक हाई रेट से आपको देता है और बीच में उसकी कमीशन लेता है। पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनीज क्या करती हैं, ये भी इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल्स खुद आते हैं, वो पैसा डालते हैं और ये पर्टिकुलर कंपनीज इसी पैसे को बाकी इंडिविजुअल्स को डिसबर्स करती हैं। अगर आप इन कंपनीज के थ्रू पैसा लेते हैं तो काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन के अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाता है, और यूजुअली जिन लोगों का सिबिल अच्छा नहीं होता है, या फिर जिनकी करियर स्टेबिलिटी नहीं होती है, या जिनके बिजनेस स्टेबल नहीं होते हैं, वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से पैसा आराम से ले पाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इन प्लेटफॉर्म से भी पैसा लेते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट 30% तक हो सकते हैं। तो आज के छोटे से वीडियो में मैं बस ये डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इमरजेंसी कैश कवर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक पे क्लिक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो को लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।